देखो, गृह राज्य मंत्री ने ये कहा फोन टैपिंग नहीं करा रहे, और किरोड़ी लाल जी ने ये भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार फोन टैपिंग करा रही है। सरकार किरोड़ी लाल जी के खिलाफ काम कर रही है, पूरी तरह से उनको प्रताड़ित कर रही है। लगातार सरकार उनके पीछे पड़ी हुई है। तो आपको लग रहा है कि आप सत्ता में आने का भूल गए करोड़ी? ये षड्यंत्र कर रहे हैं, फोन टैपिंग हो रही है, उनके खिलाफ आदमी लगा रखे हैं। मीना समाज का क्या स्टैंड है? अब देखो, मीना समाज तो आज पूरी तरह से सरकार के खिलाफ है। ये सरकार मूल से मीना को टारगेट करके काम कर रही है। कैसे टारगेट कैसे? नरेश मीना वाले पे क्या करते? नरेश मीना का कोई इतना बड़ा दोष नहीं है और उसको चला के फंसाया गया है। एक भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की योजना है कि भाई नरेश मीना को दबा दबू के उसको भी हमारे पक्ष में लिया जाए। कौन दबा रहा है नरेश मीना? सरकार दबा रही है। आपका कहना है सरकार डर गई मतलब? हाँ, बिल्कुल सरकार डर गई इसमें। नहीं, मैं तो देखो पूरी तरह से नरेश के साथ जो हुआ है वो हमारा भाई है छोटा, हम उसके साथ हैं। डॉक्टर साहब के साथ भी? नहीं, डॉक्टर साहब अब उनकी पार्टी का मामला है। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ घनश्याम मैर हैं और कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। घनश्याम जी से खास बातचीत करते हैं। आज आपने मुद्दे उठाए हैं, क्या मुद्दा उठाया? और जासूसी वाले मुद्दे पे भी चर्चा हुई है। बजट सत्र, बजट जो आया उसके बाद आज तमाम रिप्लाई भी दिया है और गृह राज्य मंत्री ने। आपका क्या? देखो, गृह राज्य मंत्री ने ये कहा कि भाई हम फोन टैपिंग नहीं करा रहे हैं, और किरोड़ी लाल जी ने ये भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार फोन टैपिंग करा रही है, और उन्होंने ये नहीं कहा बाद में भी जो स्टेटमेंट दिया कि मेरा फोन टैप नहीं हो रहे। उन्होंने कहा मैंने सुना है, मेरे संज्ञान में है कि मेरे फोन टैप हो रहे हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं, सरकार किरोड़ी लाल जी के खिलाफ काम कर रही है, पूरी तरह से उनको प्रताड़ित कर रही है। और वो जब से मंत्री बने हैं तब से लगातार सरकार उनके पीछे पड़ी हुई है। और सरकार के जो भी काम काज हैं वो भी आप उनकी स्थिति देख सकते हैं, तो जो भी उनके कहने से ट्रांसफर नहीं हो रहे, अधिकारी नहीं लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एक जननेता हैं और भारतीय जनता पार्टी को खड़ी करने में और सरकार बनाने में बड़ा योगदान उनका रहा है। हमारी सरकार के खिलाफ उन्होंने बहुत आंदोलन किए, बहुत धरने दिए और बड़ा माहौल बनाया। उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और आज सरकार उन्हीं के खिलाफ काम कर रही है। आपको लगता है कि करोड़ी लाल मीणा के कारण बीजेपी सत्ता में आई? इसमें कोई संदेह नहीं है। जो माहौल बनाया उनने प्रदेश में, और 5 साल तक उनने धरने प्रदर्शन किए और कांग्रेस की जो छवि खराब की, वो सिर्फ और सिर्फ किरोड़ी लाल जी ने की है, और किरोड़ी लाल जी की वजह से ये सरकार सत्ता में आई है। तो आपको लग रहा है कि आप सत्ता में आने का भूल गए करोड़ी लाल? नहीं, भूल नहीं गए। उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं ये लोग। क्या षड्यंत्र? ये षड्यंत्र कर रहे हैं, फोन टैपिंग हो रही है, उनके खिलाफ आदमी लगा रखे हैं, उनके काम नहीं हो रहे हैं। उनके डिपार्टमेंट को आधा कर दिया, 2 जगह बांट दिया, पंचायत राज अलग दे दिया और ग्रामीण विकास अलग कर दिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जिस तरह की जो योजनाएं बनाई जा रही है, सरकार उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, तो वो जग जाहिर है, सब लोग जान रहे हैं, पूरे प्रदेश की जनता भी जान रही है। मीना समाज का क्या स्टैंड है? अब देखो, मीना समाज तो आज पूरी तरह से सरकार के खिलाफ है। आज सरकार मीनाओं के अधिकारियों को, कर्मचारियों को प्रताड़ित कर रही है, और जहां भी मीना समाज के कोई काम कर रहे हैं तो उनको ये लोग नहीं कर रहे हैं। तो मीना समाज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और इस सरकार के खिलाफ है। ये सरकार मूलतः मीना को टारगेट करके काम कर रही है। कैसे टारगेट कैसे? टारगेट अधिकारियों को, कर्मचारियों को, जो मीनाओं के काम है वो नहीं हो पा रहे हैं, और जो मीना अधिकारी है उनको गलत जगह पोस्टिंग मिल रही है, अच्छी पोस्टिंग नहीं हो रही। ये भी सही बात है। हाँ, ये सच्चाई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आज कोई भी डिपार्टमेंट मीनाओं के पास अच्छे नहीं है, जो सरकार में और अधिकारियों में कहीं भी हमारी भागीदारी ठीक से नहीं निभा पा रही। नरेश मीणा वाले पे क्या कहना? नरेश मीणा पे ये कहना चाहता हूँ, नरेश मीणा का कोई इतना बड़ा दोष नहीं है और उसको चला के फंसाया गया है। और जिस तरह से ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, तो ये एक भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की योजना है कि भाई नरेश मीणा को दबा दबू के उसको भी हमारे पक्ष में लिया जाए। ये है नहीं, उसमें कोई इतना बड़ा इश्यू है नहीं। वो इतने दिन से मामला इन्होंने चला रखा है, तो वो सिर्फ षड्यंत्र का ये कारण है। कौन दबा रहा है नरेश मीणा? सरकार दबा रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दबा रही है। मुख्यमंत्री जी इसको वो कर रहे हैं, और जिस तरह चुनाव में किया वो भी सब जनता के सामने है। सारी स्थिति आपको पूरे लगता है कि एक साथ इतने सारे केस नहीं लगाने चाहिए थे मिलाकर? वो नहीं, केस जो लगाए वो सब षड्यंत्र का ही हिस्सा है। और जो भी कोई नेता राजनीति में उभर के आते हैं तो उनको कुचलने का काम सरकारें करती है। तो थप्पड़ मारना तो गलत था ना सर आप? नहीं, गलत था तो वो इतना बड़ा गलत भी नहीं है। लोग ये कह रहे हैं थप्पड़ मारना गलत। थप्पड़ मारना है तो उसका एक कानून है, तो कानून में सजा है, तो प्रावधान है। पर आप लगातार इस तरह के आए दिन केस नए लगाना, ये करना, ये षड्यंत्र, ये षड्यंत्र तो है ही। इसमें क्या है? उनके पिताजी मिले थे जो मुख्यमंत्री जी से। अब उसकी तो मुझे जानकारी है नहीं, क्या उनकी वार्ता हुई है, क्या नहीं हुई है। ये सरकारें ऐसे करती भी आई है कि जिस तरह के मामला जो हाईलाइट हुआ है, 25 तारीख को लोग आते तो पता लगता है सरकार इसमें डर गई, और उनसे पता नहीं क्या उनकी समझौता हुआ, ये भगवान। आपका कहना है सरकार डर गई मतलब? हाँ, बिल्कुल सरकार डर गई इसमें।
और क्या समझौता हुआ ये ईश्वर को पता। एक हमें तरफ तो आप कह रहे हो सरकार डर गई, दूसरी तरफ आप ही कह रहे हो कि मीणाओं को कुचलने का काम सरकार कर रही हाँ कर रही है ना, इसमें कोई संदेह थोड़ी है। है। डर गई तो फिर कैसे कुचली? नहीं डरे तो अब एक व्यक्तिगत मामले में पीछे रहे और उसमें फिर षड्यंत्र करके उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो क्या कर लेंगे भाई। कल उसमें जो सरकार समझौते पर खरी नहीं उतरी तो फिर क्या कर सकते हैं। सही है। ये है ना, सरकारें तो ऐसे धोखा करती आई। अभी तो हाउस चल रहा है, हाउस में तो प्रेशर में आ जाते। 30 तारीख के बाद का टाइम दिया है तो 30 तारीख को तो हाउस ही नहीं चलेगा। उसके बाद क्या है, करते रहो, न्यायालयों में लड़ते गोली दे दी मतलब? हैं। अब गोली देने का ही काम किया और किया क्या। और गोली नहीं दी है तो सच्चाई सामने आ जाएगी, जनता के सामने आ जाएगी, सब पता लग जाएगा। आप खड़े हैं करुणलाल मीणा, नरेश मीणा के साथ? नहीं मैं तो देखो पूरी तरह से नरेश के साथ जो हुआ है वो हमारा भाई है छोटा, हम उसके साथ हैं, इसमें क्या बात। डॉक्टर साहब के साथ भी खड़े हैं? नहीं डॉक्टर साहब अब उनकी पार्टी का मामला है, पर वैसे अगर उनके खिलाफ अन्याय हो रहा है तो हमने उनका साथ दिया ही है। हाउस में भी आपके सामने है, सब कांग्रेस पार्टी ने पूरी ने उनका साथ दिया। तो किसी के साथ अन्याय तो नहीं होना चाहिए, या कोई भी हो। तो ये थे घनश्याम मेहर, जो कि कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता भी हैं और टोडा भीम से विधायक है। इनका साफ तौर पे कहना है कि डॉक्टर करुणलाल मीणा के साथ गलत हो रहा है, सरकार गलत कर रही है। नरेश मीणा के साथ भी गलत हो रहा है। हालांकि क्या बातचीत हुई, इनका कहना है कि अभी सदन चल रहा है, इसे दबाव में आ गए। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि नरेश मीणा प्रकरण में आगे क्या होता है। जितेश जेठमलानी, जयपुर, राजस्थान।